तो आपका मैंने खत्म भी कर दिया, छोटा सा था याद करने वाली। अब ये वाली सारी चीजें मैं तुमको याद करा दूंगा। देखो अभी गुण पूरा टिप ऑफ टर्म करा दूंगा। गुण क्या होता है? सा अर्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नता परादय गुण प्रोक्ता। देखो मैं आपको ये चैप्टर में बता दूंगा कि द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों के दो दो श्लोक है। हमने द्रव्य के एक श्लोक देख लिया, वो याद करना है। गुण का ये वाला श्लोक है। ये सब सारे श्लोक आपको याद करना है, जो जो मैं आपको बता दूंगा ये भी श्लोक आपको याद करना है। देखिए अब ये गुण की संख्या के बारे में ये वाला श्लोक है। तो सा अर्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नता पराधया गुणा प्रोक्ता, मतलब सा अर्था मतलब इंद्रियों के गुण, जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनको इंद्रियों के गुण कहा जाता है। गुरुवादय गुण 20 होते हैं। बुद्धि और प्रयत्नता मिला के जिनको बुद्धि आदि गुण बोला जाता है या आध्यात्मिक गुण बोला जाता है, वो 6 होते हैं। बुद्धि और प्रयत्नता गुण मिला के प्रयत्नता गुण 5 होते हैं और बुद्धि 1, परादय गुण 10 होते हैं। तो ऐसा करके चरक ने टोटल 41 गुण बताए हैं, ठीक है। और वैशेषिक ने 17 बताया, ये याद नहीं करना है। न्याय ने 24 बताया, याद नहीं करना। योगेंद्रनाथ सेन ने 42 बताया, संख्या याद करना है सिर्फ इनकी। और जो जब याद करने की बारी आएंगी वो पदार्थ में अपन लोग बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चरक के ध्यान रखो कि चरक ने 41 गुण बताए थे। और वो भी कौन से बताए थे? सार्थ मतलब इंद्रियों के 5, गुरुवादय 20, बुद्धि प्रयत्न मतलब बुद्धि आदि 6 और परादय, ऐसा करके टोटल 41 गुण हो रहे हैं यहाँ पे। देखो तो सबसे पहले हम बात करेंगे सार्था की। देखो सार्था 5 होते इंद्रियों के गुण, कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। अब देखो हमारी, मैंने आपको बताया था जो ज्ञान इंद्रिय होती है 5 होती है, कर्म इंद्रिय होती है वो 5 होती है और मन 1 होता है। तो ये पूरा पूरा मिला के एकादश इंद्रिया जिनको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ये सारी जो है ना, ये सारी ज्ञान इंद्रिया है। अब देखो सबसे पहला आता है कान मतलब श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और नाक, है ना। तो इसमें जो कान में जो गुण होता है वो शब्द का गुण होता है। त्वचा में स्पर्श, है ना, जब हम त्वचा को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श का गुण होता है। चक्षु मतलब रूप मतलब देखना, जीवा मतलब रस मतलब जिससे रस का ग्रहण करते हैं, नाक मतलब गंध मतलब जिससे सूंघते हैं, है ना। तो श्रोत्र में श्रोत्र इंद्रिया होंगी, त्वक में त्वक इंद्रिया, चक्षु में नेत्र इंद्रिया, जीवा में रस इंद्रिया, नाक में घ्राण इंद्रिया। और ये इनके गुण है। इन्हीं को इंद्रिया भी बोला जाता है, ये भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। 5 ये याद हो गई। उसके बाद में गुरुवादय, गुरुवादय मतलब गुरु आदि, मतलब गुरु आदि मतलब ये टोटल 20 होते हैं। देखो 10 याद करना है, इसी के अपोजिट 10 आपको आराम से याद हो जाएंगे। मेरे साथ बोलना, गुरु मंद हिम स्निग्ध, श्लेषण सांद्र मृदु, स्थिर सूक्ष्म विशद। फिर से, गुरु मंद हिम स्निग्ध, श्लेषण सांद्र मृदु, स्थिर सूक्ष्म विशद, ठीक है। गुरु मतलब भारी होता है, मंद मतलब होता है जो धीमे काम करे, हिम मतलब शीतल होता है, स्निग्ध मतलब चिपचिपा मतलब चिकना होता है, सिलेक्शन मतलब साफ मतलब स्लाइमनेस जिसको बोला जाता है, सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, है ना, मृदु मतलब होता है कोमल, स्थिर मतलब होता है जो कठोर हो, है ना, स्थिर मतलब जो एक जगह पे जमा हुआ रहता है उसको स्थिर बोलते हैं, सूक्ष्म मतलब बारीक, और विशद मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, विशद उसको बोला जाता है। क्लियरनेस, स्लाइमनेस जिसको बोला जाता है उसको विशद बोला जाता है। अब गुरु का उल्टा लघु हल्का, मंद का उल्टा तीक्ष्ण, हिम का उल्टा हिम या शीत का उल्टा उष्ण, स्निग्ध का उल्टा रुक्ष, श्लेषण खर, सांद्र का द्रव, मृदु का कठोर, स्थिर मतलब जो रुका हुआ है तो उसी का उल्टा चल मतलब जो गतिशील होता है, सूक्ष्म मतलब जो बारीक है उसी सा, स्थूल होता है उसका अपोजिट वो मोटा होता है, विशद मतलब स्लाइमनेस, पिछल मतलब खरदूड़ा, है ना। ऐसी चीज आपको ये याद हो गई। आराम से याद कर लेना, एकदम से याद नहीं होंगी, बार बार वीडियो को देखना और बार बार इसको लिख के देखना, हो जाएगा याद। उसके बाद में बुद्धि आदि गुण, बुद्धि प्लस प्रयत्नता मिला के देखिए यहाँ भी लिखिए। अब मैंने इसको ट्रिक से याद किया है बुद्धि आदि गुण को, इनका सीक्वेंस अलग है लेकिन मेरी ट्रिक से याद किया है तो हमेशा मेरे को इसी ट्रिक से याद रहता है। देखो सबसे पहले किसी भी चीज़ की हमको इच्छा होती है, ठीक है, फिर हम प्रयत्न करते हैं, है ना, उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए इच्छा प्रयत्न, फिर हम बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि लगाने के बाद हमको सुख और दुख की प्राप्ति होती है, और आखिरी में हमको द्वेष मतलब जलन की प्राप्ति होती है ना। सबसे पहले इच्छा, प्रयत्न, फिर बुद्धि लगाते, फिर सुख और दुख की प्राप्ति होती है और आखिरी में जलन होती है मतलब द्वेष की प्राप्ति होती है। इच्छा, प्रयत्न, बुद्धि, सुख, दुख और द्वेष, तीनों हो गए। अब परादय गुण पे आते, इनका भी सीक्वेंस आप अगर अपने बुक में देखोगे तो श्लोक के फॉर्म में अलग अलग दिया है, लेकिन मैंने याद करने के लिए उसको सीक्वेंस वाइज बनाया है। देखो पी 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 ऐसा करके ए ऐसा इस सीक्वेंस में मैंने बनाया। देखो पर पृथकत्व परिमाण, अपर अभ्यास,
संयोग, सांख्य, संस्कार, विभाग और युक्ति। ये सारे जो गुण है ना, ये गुण का एक पूरा चैप्टर है आपको पदार्थ में। द्रव्य में एक छोटा सा पार्ट है गुण करके, उसमें पूरे गुण के बारे में, एक गुण के बारे में डिटेल थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चैप्टर में अगर ये याद हो गए तो बहुत अच्छी बात होंगी आप सबके लिए। ठीक है, पराधे गुण होते 10 पर, प्रतत्व, परिमाण, अपर, अभ्यास, संयोग, सांख्य, संस्कार, विभाग और युक्ति। ठीक है, उसके बाद आता है कर्म। ठीक है, अपना द्रव्य खत्म हो गया, गुण खत्म हो गया, समवाय खत्म हो गया, विशेष भी खत्म हो गया। अब कर्म आते। कर्म क्या होता है? प्रयत्न आदि कर्म चेष्टित में उच्यते। श्लोक याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रयत्न आदि कर्म मतलब चेष्टा, जिसमें चेष्टाएं होती है, चेष्टाओं को ही कर्म कहते हैं। चेष्टा मतलब काम, कोशिश या प्रयत्न करना, किसी भी चीज का प्रयत्न करना कर्म कहलाता है। प्रयत्न आदि कर्म मतलब किसी भी चीज का प्रयत्न आदि करना, प्रयत्न मतलब काम या कोशिश करना, कर्म कहलाता है ना। जितनी भी चेष्टाएं होती है उनको कर्म कहते हैं। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टित्म उच्यते। उसके बाद में कर्म दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक मतलब जो सांसारिक कर्म होते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं वो, और पारलौकिक मतलब जो हम डे टू डे लाइफ में नहीं करते, उसको पारलौकिक कर्म बोला जाता है। आचार्य कणाद ने लौकिक कर्म 5 प्रकार के बताए हैं, याद करना है ना, इंपॉर्टेंट है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। उत्क्षेपण मतलब जब वस्तु को ऊपर की तरफ लेके जाए तो उसको उत्क्षेपण बोला जाता है। ये सब चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में होती है ना, कोई भी चीज को हम ऊपर लेके जाते, नीचे लेके आते, पास चलाते, फैलाते या फिर गति करते, है ना। उत्क्षेपण मतलब वस्तु को ऊपर लेके जाना, अवक्षेपण मतलब वस्तु को नीचे लेके आना, आकुंचन मतलब समीप लेके आना, प्रसारण मतलब फैलाना, गमन मतलब गति करना। सिंपल सी बात है, छोटी सी चीजें अपनी डे टू डे लाइफ से अगर इसको आप कनेक्ट करना सीख लोगे तो याद हो जाएगा आपको। उसके बाद में अब कर्म के बारे में चरक ने आयुर्वेद में पंचकर्म का विधान बताया है। मतलब ये सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि कर्म का जो इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद में क्या क्या है। जो भी हम सबसे सबसे बड़ी जो फील्ड होती है ना अपनी आयुर्वेद की, पंचकर्म, तो उसी का नाम ही है कर्म। तो वमन, विरेचन, निरोवस्ति, अनुवासन वस्ति और नस्य। ठीक है, इन सबको पंचकर्म बोला जाता है। वमन मतलब उल्टी कराना, विरेचन मतलब पित्त को बाहर निकालना, वस्ति होती है डो टाइप की, है ना, जो वात को बाहर निकालती है, नस्य मतलब जो नेजल ड्रॉप होती है, मॉडर्न की सब समझो, जो नेजल ड्रॉप होती है उसको शिरो विरेचन कहा या नस्य कहा जाता है। तो ये भी कर्म के अंदर में आते हैं। ठीक है, अब चिकित्सा शास्त्र से 3 प्रकार के बताया है ये कर्म, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। अब देखो ये मैंने थोड़ा मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से लिखा हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई भी सर्जरी करना है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर क्या करेगा, पेन किलर देगा, तो उसको पूर्व कर्म कहा जाता है। और वही जो आयुर्वेद में होता है उसको स्नेहन स्वेदन कहा जाता है। ठीक है, अभी ये आयुर्वेद का याद नहीं रखा, मैं आपको आयुर्वेद का और बताऊंगा अच्छे से। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि सर्जरी के पहले जो पेन किलर फॉर एग्जाम्पल एनेस्थेसिया वगैरह दिया जाता है उसको पूर्व कर्म बोलते हैं। प्रधान कर्म मतलब जिसमें मेजर सर्जरी होती है वो, जो उसको प्रधान कर्म बोलते हैं। और पश्चात कर्म मतलब पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी जिसको बोला जाता है वो। अब देखो मैं आपको आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। पूर्व कर्म, पूर्व कर्म में हम स्नेह संवेदन कराते हैं, मतलब मालिश वगैरह करते हैं। फिर मालिश वगैरह करने के बाद क्यों करते हैं, ताकि कोष्ठ से मतलब जितनी भी शाखाओं में दोष है वो हाथ पैर से निकल के कोष्ठ में आ जाए। कोष्ठ में आने के बाद हम करेंगे प्रधान कर्म। प्रधान कर्म ही ये कहलाता है, वमन, विरेचन, ये सब। ठीक है, इसमें जब हम वमन विरेचन अगर उसको करवा दिए उसके बाद में उसको पश्चात कर्म कराया जाता है। पश्चात कर्म में क्या दिया जाता है, पश्चात कर्म में ऐसी चीज दी जाती है जो लघु है, क्योंकि प्रधान कर्म मतलब पंचकर्म में उसकी जो अग्नि है वो मंद हुई रहती है। तो पश्चात कर्म में ऐसे उसको चीजें देंगे जो लघु होती है ना। ऐसे यवागु वगैरह का सेवन कराया जाता है। इसका जो सेकंड चैप्टर है उसी में आपको इसका वर्णन मिल जाएगा, है ना। तो ये होता है आयुर्वेद का चिकित्सा शास्त्र, 3 प्रकार का बताया, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। गाइस उसके बाद में आता है द्रव्य का लक्षण। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद करना है। देखिए द्रव्य का लक्षण क्या होता है। द्रव्य यत्र आश्रिताः कर्म गुणाः कारणम समवाय यत्तद्रव्यम। यत्र आश्रिताः कर्म गुणाः मतलब जिसके अंदर कर्म और गुण आश्रित लेके समवाय संबंध में रहते हैं। अब समवाय संबंध क्या है, जो अटूट संबंध, कर्म और गुण का अटूट संबंध काय में रह रहे हैं, द्रव्य में। द्रव्य के अंदर कर्म और गुण समवाय संबंध में रह रहे हैं, उसी को द्रव्य का लक्षण कहा जाता है। ठीक है, श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। द्रव्य जिसके अंदर गुण और कर्म समवाय संबंध में रहते हैं, सिंपल सी बात, खत्म। उसके बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये बोला है चरक ने, है ना, कर्म और गुण। सेम बोला है सुश्रुत ने।
उन्होंने भी यही कहा है कि द्रव्य के अंदर क्रिया और गुण रहते हैं, मतलब क्रिया होती है और गुण रहता है। बस डिफरेंस ये है कि चरक ने कर्म बोला है और सुश्रुत ने क्रिया बोला है, बाकी सब सेम है। ठीक है, छोटी सी चीज़ थी इसलिए बताना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दिया मैंने। उसके बाद में आत्मा। आत्मा क्या होती है? निर्विकार होती है। निर्विकार होती है ना, मतलब इसमें रोग उत्पन्न नहीं होते, इसलिए तो हम इसकी चिकित्सा नहीं कर पाते। आत्मा निर्विकार होती है, विकारों से रहित होती है। उसके बाद में शरीर और मन विकारी होते हैं ना, मतलब इसमें विकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए आपने देखोगे कि शारीरिक दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और मानसिक दोष भी होते हैं, है ना। सत्व रज और तम, सॉरी सत्व नहीं आएगा, रज और तम आएगा, है ना। शारीरिक दोष होते हैं और मानसिक दोष होते हैं, है ना। शरीर और मन में विकार उत्पन्न होते हैं, तभी शारीरिक तथा मानसिक दोष पाए जाते हैं। ठीक है, अब आत्मा के गुण क्या है? ठीक है, आत्मा के गुण है सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म आदि। मतलब इसके ये क्या क्या कार्य करवाती है, मतलब इसके अंदर, मतलब आत्मा से हमको ये चीज़ों की प्राप्ति होती है, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म आदि, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। और आत्मा का कार्य क्या है? निमेश, अन्मेष और गमन आगमन। निमेश अन्मेष मतलब पलकों को खोलना, झपकाना, गमन आगमन, ये चीज़ ध्यान में रखना। निमेश अन्मेष, गमन आगमन, ऐसा नहीं करना कि पलकों को खोलना झपकाना, ऐसा नहीं लिखना है आपको एग्जाम में। अगर आत्मा के कार्य के बारे में आए, छोटा सा आएगा निमेश अन्मेष गमन आगमन, इस टाइप से लिखना है। ठीक है, वहीं पे मैंने छोटा सा लिख दिया हूँ। देखिए अब मन के कार्य क्या आते हैं? इंद्रिय का निग्रहण करना है ना, मतलब इंद्रिय को कंट्रोल करता है। स्वनिग्रहण मतलब खुद को भी कंट्रोल करता है। विचार मतलब कोई भी चीज़ पे तर्क देना, ये मन का कार्य होता है ना। और उहम, उहम मतलब होता है कि खुद का कार्य करना। ठीक है, खुद को भी कार्य करवाता है, उसको उहम कहा जाता है। ठीक है, इंद्रिय का निग्रहण करता है, स्वनिग्रहण करता है, विचार करता है, उहम करता है। ठीक है, मन के गुण क्या होते हैं? अणुत्व मत च एकत्वम दो गुणों मनस स्मृतो। याद करना अगर करना हो तो, नहीं तो छोटा सा भी याद कर सकते हो कि अणु होता है और एक होता है। मन के गुण क्या होते हैं? अणु मतलब सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा, और एक होता है। ठीक है, अब और मन की विषय क्या है? चिंता, जो भी चिंतन करती हो मन के कारण होती है। ठीक है, विचार, विचार भी हम मन के द्वारा करते हैं, वो हम जो मैंने आपको बता दिया। ध्येय, है ना, ध्येय मतलब होता है कि मन को एकत्रित करना, ये मन की विषय है, मतलब ज्ञान को एकत्रित करना। जब तक हमारा मन सही दिशा में नहीं है तो हमको उस ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी, उसको ध्येय बोला जाता है। और अंत में संकल्प लेना। ठीक है, ये हो गया। लक्षण आता है ना। गुण के लक्षण का ये एग्जाम्पल है, मतलब ये वाला श्लोक है, याद करना है। समवाय तु निश्चेष्ट कारणम गुण। निश्चेष्ट मतलब जो चेष्टा रहित होगा। अब कर्म क्या था? चेष्टा युक्त था, है ना। और गुण क्या है? चेष्टा रहित होता है। समवाय संबंध वाला होता है पर चेष्टा रहित होता है। समवाय संबंध वाला इन द सेंस ये कहना चाहता है कि ये समवाय संबंध से किसके साथ रहता है? कर्म के साथ। किस में रहता है? द्रव्य में। ठीक है, छोटी सी चीज है। समवाय संबंध वाला होता है पर चेष्टा रहित होता है, मतलब कर्म नहीं करता। और गुण कितने बताया चरक ने? 41 बताया है ना, मैंने आपको इसके पहले इसमें बता दिया हूँ। न्याय के अनुसार 24 गुण होते हैं, वैशेषिक के अनुसार 17 और योगेंद्र नाथ सैनिक आचार्य थे उनके अनुसार 42। ठीक है, तो द्रव्य जो होता है वो आश्रय होता है, मतलब जिसके अंदर में गुण और कर्म रहते हैं। और गुण और कर्म आश्रय कहलाएंगे क्योंकि ये द्रव्य में रह रहे हैं। तो जो रहता है उसको आश्रय बोलते हैं और जिसमें रहता है उसको आश्रय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में कर्म के लक्षण। संयोगे च, ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यद अपेक्षते। ठीक है, संयोगे मतलब कर्म क्या करेगा? कर्म के अनुसार ही हम कोई भी दो चीजों को जोड़ना, है ना, मतलब वो संयोग कहलाता है। तो ये कर्म के साथ ही तो हो रहे, मतलब अपन ही तो कर्म कर रहे तब जाके संयोग हो रहा है। विभाग मतलब एक चीज को अलग करना या दो चीजों को अलग करना, विभाग कहलाता है। ये भी हम कर्म कर रहे हैं। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम। कर्म के लक्षण क्या है? संयोगे मतलब जोड़ेगा, विभागे मतलब तोड़ेगा, द्रव्यमाश्रितम और द्रव्य में रहेगा। सिंपल सी। कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म न अन्यद अपेक्षते, अपना ही कार्य करेगा और कर्म न अन्यद अपेक्षते मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, है ना। जोड़ेगा, तोड़ेगा, द्रव्य में रहेगा, खुद अपना कार्य करेगा और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, कर्म के दो भेद होते हैं, अहलौकिक और पारलौकिक। अहलौकिक मतलब जो सांसारिक होते हैं उनको अहलौकिक बोलते हैं, है ना। तो सिंपल सी चीज जो जोड़ता है, तोड़ता है और द्रव्य में रहता है उसको अहलौकिक कर्म बोला जाता है। और कर्म न कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म न अन्य अपेक्षते मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान रख लो भगवान,
है ना, ये अपना खुद का कार्य करते हैं और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, तो ये पारलौकिक कर्म में आ जाएगा। तो इसलिए ये वाला एग्जाम्पल इसका पारलौकिक कर्म का हो गया, है ना, यहाँ से इसमें ध्यान रख लेना आप लोग।